नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आपका पेपर हुआ था 2021 में, 2021 का यूपी टेट का, उसका फुल सॉल्यूशन फर्स्ट सेशन है, यानी कि प्रथम पाली वाला। सेकंड पाली वाला भी हम लेकर आएँगे, जो मिडल वाला हुआ था, उसका भी हम शाम तक आपको अपलोड कर देंगे इसको, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ एक बात आपको ज़रूर बोलेंगे साथी, आप लोग को 2011 से लेकर 2011 से लेके 2020 तक के, मतलब 2020 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ना ही 2012 में हुआ था, तो इन दोनों सेट को छोड़ के, मतलब 2011 से लेकर 2021 आज के डेट तक, जितने भी 2000 अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए यूपी टेट के 2011 से लेकर अभी तक के, हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप आकर देख लीजिए, बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए, चाहे आप सुपर टेट का भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे सीटेट का देंगे, चाहे आगामी यूपी टेट का 3-4 महीने बाद देंगे, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं इस बात को, अब फिर से वापस से हम आपको दोहरा रहे हैं इस सेशन को। साथियों, एक बात और कहेंगे, जितने भी क्लास हुए हैं आपके यूपी टेट के, मैथ के पूरे कंप्लीट हैं, सीडीपी के पूरे कंप्लीट हैं। अगर बात करें मित्र, इन्वायरमेंट का पूरे के पूरे कंप्लीट हैं। और बात करें मित्र सीडीपी आपके जो हिंदी के हैं, हिंदी के तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर है मित्र। हिंदी, मैथ और इन्वायरमेंट, इनसे इन तीनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप 30 में 30 लेकर आएंगे साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। इन चारों के चारों सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं 120 प्रश्न को, उसको हम यहाँ पर देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। साथ ही अगर आप जो बच्चे सेशन किए होंगे वो खुद देखेंगे कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं था, और विश्वास के साथ जो देखेंगे उनकी बात कर रहे हैं भाई। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो नए बच्चे होंगे वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप अगर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। केवल आंसर हम देखते हुए चलेंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे यू सा दिया हुआ है, यू सा, देखिए ध्यान से, यू सा, यू युत्सा है। यू युत्सा क्या है साथियों, तो बता देंगे, एक संवेग है। क्या है? संवेग है मित्र। अगला देखिएगा, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हम इसको जूम कर देते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं साथियों, बता देंगे। सामाजिक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व यह होते हैं, जो कि जैसे कि समाज में कैसे बच्चे उठते हैं बैठते हैं, समाज में क्या सारी चीज़ें हैं, है ना। सारी चीज़ें हमने इसको पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं मित्र। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम मित्र मानसिक विकास से भिन्नता का नियम होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका तीसरा होगा। चलिए, आयोग ने भी इसी को टिक किया हुआ है और यही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों, याद रखना। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। निरंतरता का विकास का सिद्धांत, ये भी है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी हमारा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है साथी, तो बता देंगे आप। ये तीसरा वाला जो है ना, यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यह विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट पांचवा देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। दोस्तों, इसको किसने कहा है? यह कथन किसका है, तो बता देंगे हरलॉक का है साथियों। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगले पेज की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, कोहलर, जितने भी सिद्धांत है साथी जो यहाँ पे आए हैं, बता रहे हैं एक भी प्रश्न हमारे लेक्चर से बाहर नहीं आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल फ्री सेशन आकर करिए। आपसे बहुत बहुत विनती है, अगर आप आगामी देना चाहते हैं और अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। अन्यथा अगर आप 82 नंबर 90 नंबर से खुश हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी को लेकर रहिए। अगला देखिए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, कोहलर मतलब वही जो कुत्ते को लेकर इन्होंने प्रयोग किया था, सॉरी पावलाव थे वो तो ना। साथ ही यहाँ पे देखिए कोहलर बनमानुस वाला, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि क्या, तो इसमें राइट आंसर जो होगा मित्र, इसमें अगर 90% की बात करें, इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें आयोग का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कुछ संशोधन देखने को मिले। जो 90% चांस है साथियों, इसे मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, इसमें सही है। मानव का अधिगम अगर 90% की बात करें तो, अन्यथा 10% इसको भी मान सकते हैं। अब इसमें आयोग इसको भी सही कर सकता है साथी, है ना, तो आप रिवाइज रिजल्ट में जरूर देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, जिसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है, किसने किया है भाई, तो बता देंगे हर्बर्ट ने किया है साथियों। हर्बर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? साथियों, इसमें हमने देखिए डाउटफुल तरीके से हमने टिक भी लगाया है। पीएनपी का मानना है कैनन, पीएनपी का क्या मानना है? कैनन। लेकिन अगर बात करें मित्र रिवाइज रिजल्ट, इन्होंने पिछली बार जो दिया था, क्योंकि यह 2017 वाला ही पेपर अगर हूबहू देखें तो है, लेकिन 2017 में भी इन्होंने इसी कन्फ्यूजन को दूर किया था, बाद में दोनों को सही माना था। तो जो बच्चे दोनों इसमें टिक किए होंगे, दोनों में से कोई एक, उनका एक नंबर बढ़ेगा भाई। तो दोनों इसमें सही आंसर है, क्रेनर भी और क्रैसमर भी। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? साथ में बता देंगे क्रो और क्रो का है, यानी कि चौथा सही है। नेक्स्ट देखिएगा, बीएफ स्किनर, जो बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है,
जो राइट आंसर है साथियों अनुकरण, मतलब कि बोलने पर, अनुकरण करने पर, सीखने पर। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो हमें अनुकरण क्या होता है इसके ऊपर पूरा अच्छे से विधिवत हमने लेक्चर लिया हुआ है, आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में सब पढ़ा है सीडीपी। अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने, भाई 14 प्रकार से मैकडूगल, देखिए ऐसे ही प्रश्न एक और आगे आपको मिलेंगे। इनका राइट आंसर क्या होगा, मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियों में वर्गीकृत किया है मूल प्रवृत्तियों को साथियों, है ना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर का देखिएगा साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है साथी। तो बता देंगे यह कथन जो है साथी, ये हमारा कह लीजिए कि डम्बीवल का है ना, डम्बीवल का, यानी कि राइट आंसर इसका 3 इस करेक्ट होगा साथी, यह इसका करेक्ट आंसर है। कितनों ने रॉस भी लगाया होगा, तो रॉस इसका नहीं सही है भाई, इसका राइट आंसर हमारा यही है तीसरा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर गाल्टन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार रिवाइज भी होते रहते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है साथी। तो बता देंगे इसमें राइट आंसर साथियों हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जो अशाब्दिक लगाए होंगे बच्चे उनका गलत होगा, राइट आंसर का क्या होगा साथी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि में द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है साथियों। तो यह तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, स्पीयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर प्रत्यक्षीकरण होगा साथी, प्रत्यक्षीकरण ही होता है जो कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना में अर्थ प्रदान करता है, याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है भाई, थॉर्नडाइक, बिल्ली वाला, हमने बता रखा है इसको भी, हमने एक एक सिद्धांत करा रखा है साथी। 20 सिद्धांत 25 सिद्धांत हमने करा रखे हैं। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, 110 120 बहुत सारे हैं, लेकिन सबका नहीं, सबको पढ़ लीजिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन 20-25 ऐसे होते हैं जो आपको जानना ही पड़ता है, तो उसको हमने करा दिया है एक एक करके 10-10 मिनट की वीडियो में, आप देख सकते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि पर होगा भाई, कितना होगा बुद्धि लब्धि स्तर, बता देंगे 90 से, एक मिनट, हाँ 90 से 109 तक, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। राइट आंसर मित्र क्या होगा, एक होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे साथियों। इसका राइट आंसर कैटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी लिख लीजिएगा इसको, कैटल। ये दोबारा भी रिवाइज हो सकते हैं आगे कई सारे एग्जाम्स में। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दोस्तों यह स्किनर का ही सिद्धांत है, जिन्होंने चूहे पर एक तरह से दिया था। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है भाई, परीक्षण निर्माण का घटक है। ब्लूप्रिंट किसका है, परीक्षण निर्माण का है साथी। नेक्स्ट 22 देखिएगा, विकास का पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। विकास के लिए दोस्तों पियाजे ही जाने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हमारा पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा साथियों। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यह भी हमारा एक तरह से डाउटफुल है प्रश्न दोस्तों, चूंकि रिवाइज आंसर में इसमें भी आपको 1 नंबर मिलने के आसार पूरे हैं। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक है दोस्तों। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अधिगम की पूरा परिपक्वता थोड़े होता है, वो पहले तो अभिप्रेरण द्वारा होता है। इसका राइट आंसर यह होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक में यही है, लेकिन पीएनपी ने परिपक्वता माना हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप अभिप्रेरण लगाएंगे। कुछ बच्चे रुचि लगाए थे, तो रुचि वाला में भी गलत हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो अभिप्रेरण है, और इसका राइट आंसर पीएनपी ने लगाया हुआ परिपक्वता। तो जो भी परिपक्वता जो अभिप्रेरण लगा रखे हैं बच्चे, अगर उनका गलत दिखा रहा है वहाँ पर और पीएनपी का आंसर सही दिखा रहा है, तो इतना मान लें उनका 1 नंबर बढ़ने वाला है भाई इसमें भी, ठीक है। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। शैशवा काल का समय है साथियों। यहाँ पर हम ऊपर एक चीज लिख रखे हैं, देखिए, द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी टुवर्ड्स फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, मतलब कि 0 से 2 साल तक जो होता है इन्फेंसी काल होता है, इन्फेंसी समय होते हैं, यानी कि यह एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारा यह होना चाहिए। लेकिन जो पीएनपी ने लगा रखा है यह, तो इसमें भी जो बच्चे यह लगा रखे हैं ऑप्शन नंबर 2, और जिनका गलत हुआ है पीएनपी के आंसर के हिसाब से, तो उनका भी 1 नंबर इसमें बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को साथियों, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं भाई। कोहलर किससे संबंधित है बताओ, इसको कितनी बार बताया गया है मित्र, है ना। तो कोहलर किससे संबंधित है भाई, तो बता देंगे अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है। नेक्स्ट, मैकडोगल के अनुसार देखिए, यही प्रश्न अभी पिछले बार आया था कि कितनी प्रवृत्तियां दी हैं, तो किसने 14 प्रवृत्तियां दी हैं मूल प्रवृत्तियों की संख्या किसने 14 बताया है, तो मैकडूगल था वहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखिए वही प्रश्न है, बस एक ही प्रश्न का देखिए 2 जगह घुमा के पूछा गया है, तो एक ही प्रश्न माना जाएगा, लेकिन आपको इसके सहारे एक आंसर आपका और मिल सकता है, 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक उद्वेलन
प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? साथियों इसका भी डाउटफुल आंसर है, इसमें भी 1 नंबर आपको मिल सकता है। जो प्रशिक्षु सृजनात्मक और समस्या समाधान में लगा रखे हैं। इसमें राइट आंसर होना चाहिए मित्र, समस्या समाधान होना चाहिए, लेकिन पीएनपी ने सृजनात्मकता लगा रखा है आयोग ने, तो ये दोनों आंसर राइट हो सकते हैं। तो आपके 1 नंबर बढ़ने के आसार हैं, इसका याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कुत्ते पर प्रयोग किया है साथियों? तो पावलाव बता देंगे। नेक्स्ट, लास्ट, सीडीपी का मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं साथियों? तो यह राइट आंसर सृजनात्मकता के हैं। किसके राइट आंसर है साथियों? मतलब किसके यह हैं तीनों घटक? तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह यह सृजनात्मकता के घटक हैं साथी। चलते हैं अब हम लोग हिंदी वाले पोर्शन पर। चलिएगा, हिंदी वाला पोर्शन देखिएगा। अंग का उच्चारण स्थान है साथियों, आपको पता है नासिक्य। नासिक्य अगर यहाँ पर अंग अगर पंचमा अक्षर में आते हैं, जैसे अंग हो गया, अड़ हो गया, म हो गया, न हो गया, ये पंचमा अक्षर में आते हैं, इन सब का ध्वनिया नासिक में आता है, यानी कि तीसरा राइट आंसर होगा। मूर्धन्य में साथियों आपको पता है खटकोण सा आता है, और स बड़ा वाला स जो होता है तालव्य होता है ना। आज वैसे एक शाम को वीडियो लाएंगे, जितने भी उच्चारण स्थान वाले हैं ना, उसको आप देख सकते हैं। 5 साढ़े 5 बजने के करीब आ जाएगा, पूरा का पूरा एक ही में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है भाई? 4 गज मलमल में विशेषण आपका परिणाम बोधक है, परिमाण बोधक है, यानी कि राइट आंसर 1 होगा। समास का विलोम शब्द व्यास होता है साथी। शून्य का तत्सम रूप कौन सा है? तो बता देंगे शून्य, या बड़ा वाला सा जो तालव्य स होता है ना, ये वाला लगाएंगे आप, शून्य, यह राइट होगा। अगला देखिए, आंख की किरकिरी है। देखो दोस्तों, इसमें भी डाउट है और इसमें भी संशय है, क्योंकि पीएनपी ने लगा रखा है साथियों अकस्ट, 1 मिनट, अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी होने का मतलब अप्रिय भी होता है और कष्टदायक भी होता है। तो राइट आंसर इसका पीएनपी ने यह लगा रखा है, लेकिन इसमें यह भी आपके सही होने के चांस हैं। ये दोनों जो लगा रखे हैं बच्चे, दोनों में से कोई एक, तो उनका 1 नंबर भैया बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका पैसेज है, और पैसेज से यहाँ पर आंसर हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। ये पूरा पैसेज है, पैसेज का देखिए पहला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में साथियों अक्कड़, अक्कड़ होता है जो कि प्रत्यय है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इस पैराग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो वैशाली, वैशाली आप लगा देंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छंद में कौन सा संधि है? स्वच्छंद में साथियों व्यंजन संधि है, न कि विसर्ग संधि है। स्व स्व स्वत प्लस छंद होता है ना, स्वत आधा ता होता है, स्वत प्लस छंद, विसर्ग नहीं होगा साथी, इसका राइट आंसर हमारा होगा चौथा। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मात्र मित्रों, जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनकी आयु थी 29 साल, लेकिन बाद में उनको बुद्धत्व जब मिला साथियों, बोधिसत्व जब मिला उनको, तो वह 35 साल के एज के थे, है ना। तो यानी कि जन्म से मतलब जब वो घर छोड़े तो उससे 6 साल बाद जाकर उनको एक तरह से ज्ञान की बुद्धि, मतलब बुद्धि लब्धि उनको मिल पाई। तो याद रखना साथियों, इनका राइट आंसर क्या होगा? 35। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है साथियों? तो 40 का जो राइट आंसर होगा हमारा वैदिक धर्म। इस पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, हम दिखा रहे हैं आपको, देखना मित्र, यहाँ पर वैदिक धर्म लिखा हुआ है ना। आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, वैदिक धर्म उत्थान हो सके, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अकाल का पर्यायवाची है, अकाल का पर्यायवाची कौन सा है मित्र? तो अब बता देंगे दुर्भिक्ष है, अब परिहार नहीं होगा, इसका राइट आंसर दुर्भिक्ष होगा साथियों, है ना, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? दोस्तों का, की, के सब आते हैं ना जो, तो वह सब मिश्र वाक्य में आते हैं। तो राइट आंसर मिश्र वाक्य है कौन सा पूछा गया ना, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा, राइट आंसर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ देखिएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित होगा साथियों, इसका राइट आंसर दूसरा। मुझसे उठा नहीं गया, उठा नहीं गया, गाया नहीं गया, ये सब नहीं वाले जो शब्द होते हैं भाववाच्य में आ जाते हैं साथियों, तो राइट आंसर इसका भाववाच्य होगा। अगला देखते हैं, निष्कपट, नि प्लस कपट, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं मित्र, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन संधि इसमें है? तो बता देंगे विसर्ग संधि है, इसका राइट आंसर 45 का तीसरा होगा। 46 नंबर देखिएगा साथियों, इस देश का मतलब किस, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस एक तरह से देश, एक तरह से दक्षिण एशिया का देश है साथियों, वहाँ पर भी किया जाता है, मॉरिशस में भी हिंदी भाषा का लिखना और पढ़ना जैसे भारत में होता है। सूरसागर किस भाषा में रचना हुई? ब्रज भाषा में, बच्चे बच्चों को पता है। वीरों का कैसा वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 208 या 9 के बुक में आपने कविता पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट, क्षेत्रीय में
कौन सा विशेषण? भाई क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है, जैसे स्थान हो गया, ये सब आप पढ़े हैं, हमने पढ़ा भी रखा है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण सब हमने पढ़ा रखा है। आप देखिए, चौराहा शब्द भैया समास हमने बहुत मैराथन में भी खत्म किया है। इसका प्रैक्टिस सेट कम से कम 400 से 500 प्रश्न भी हमने लगाए हैं और बेसिक क्लास भी हमने इसका लिया है, तो आप सब देखिए। द्विगु समास जो संख्यावाचक होते हैं ना, द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद दूसरा विशेषण होता है। कर्मधारय में आपको पता है जो कर्म धारण किया हुआ होता है ना, मतलब एक तरह से इसमें कर्म धारण किया गया होता है कर्मधारय में, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई? इसमें होगा मित्र श्रुतलेख। क्या होगा इसका राइट आंसर? श्रुतलेख होगा, यह वाला होगा ऑप्शन ए, है ना। 51 का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए सही होगा, श्रुतलेख होगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा की बोलियां भी 18 हैं, सबको पता है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक, सामाजिक शब्द में का मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो समाज प्लस इक, समाज प्लस इक भैया सामाजिक बनेगा। जो बच्चे समाज प्लस इक लगाए वो गलत है, समाज प्लस इक यह होगा। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। तो 54 का जो राइट आंसर होगा मित्र वो क्या हो जाएगा? अखिलेश। याद रखना, अखिलेश बाबू या यादव जी नहीं, सपा पार्टी के नहीं, यह नहीं, सपा पार्टी के अध्यक्ष नहीं, ये अखिलेश, यह एक लेखक हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवय, अरु 13 लौ जियो सियार। यह पंक्ति किसका है भाई? बता देंगे, नरपति नाल का है साथियों। नहीं, एक मिनट एक मिनट साथियों, नरपति नाल का नहीं है, यह जगनिक का है, याद रखना मित्र, यह जगनिक का है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें बताना है किसकी वर्तनी सही है मित्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, अनुग्रहित, यह सही है। अनुगृहित, यह ऐसे रहना चाहिए मित्र, गृहित में ऐसे, यह ऋषि वाला, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध इसमें भी, तो इसमें भी देखिए ऋषि वाला ही लगेगा, पैतृक, यह वाला सही है हमारा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, स ध्वनि है मित्र, हमने ऊपर ही बता दिया, जो बड़ा स होगा यह तालव्य होता है, जो यह वाला स होता है यह हमारा दंत्य होता है, और जो यह खटकोन वाला होता है उसे मूर्धन्य बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा तालव्य होगा। तीनों स और प्लस ह मिलके बनते हैं साथियों, आपको पता है कि उसमी व्यंजन, और यह भी पता होना चाहिए। अंत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अंत्य में क्या होगा मित्र? अंत्य में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो अति है, याद रखना, चौथा सही होगा। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत का शिखर मित्र, यह आप याद कर लेंगे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। अब चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हुआ है, तो इंग्लिश आप लोग के लिए यह हम दे देंगे पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लेंगे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में। हमने पिछला भी बहुत सारे सीटेट का यूपीटेट का सारा पेपर दे रखे हैं, जितना करा दिए हैं, तो अभी आप कर लीजिए। और मैक्सिमम पीडीएफ वगैरह जाते रहते हैं, तो जिससे कि आप उसको यहाँ से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। हम चलते हैं, अगला कौन सा है? देखिए यह संस्कृत का है, जिनका लैंग्वेज वाला होगा इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, तो लैंग्वेज वाला अपना देख लेंगे, टेलीग्राम पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है ना। उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश। अब वहाँ जाते हैं मैथ की तरफ। देखिएगा मित्र, मैथ में भी बहुत आसान आसान प्रश्न आए थे, हमने जितना पढ़ा रखा है बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा रखा है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप देखे होंगे पूरा का पूरा, तो हमें आशा है कि आप पूरा का पूरा प्रश्न बहुत बेहतरीन करके आए होंगे, ठीक है ना। हर एक चीज़ इसमें पूछा गया है कि जो डी ई एफ ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी सी के मध्य बिंदु दिए हैं, तो इसमें कौन सा सही है मित्र। तो आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो मिल जाएगा आपको। इसका राइट आंसर आएगा चौथा, 1/4 एरिया होता है सबका। इसमें पूछा गया है मित्र, गुणोत्तर आपने श्रेणी पढ़ा होगा, हरात्मक माध्य पढ़ा होगा, हरात्मक श्रेणी पढ़ा होगा, इसके बाद आपने सीरीज वाला पढ़ा होगा, है ना, श्रेणी क्रम वाला। तो ये सब के सब में देखेंगे तो मित्र, इसमें जो होता है सबसे पहले हमारा ए आता है ना, फिर उसके बाद जी आता है, फिर उसके बाद जी आता है, फिर उसके बाद एच आता है। यस, देख लीजिए इसमें तो ये एक सही है, इसका राइट आंसर एक होगा, है ना। अगला देखिएगा दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा तो उनके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। तो राइट आंसर इसका 5/36 आएगा मित्र। आप मिलाएंगे, करेंगे सॉल्व, जो हमने करा भी रखा है इसको, और हमने इसका एक एक तरह से एक सेशन में भी पूरा मैथ करा दिए हैं। अगर फिर से बोलेंगे तो इसको फिर से हम मैथ आकर बोर्ड पे करा देंगे, लेकिन इसमें अगर आप जान सकें क्या होगा, इसका राइट आंसर 5/36 होगा। अगला देखिएगा, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? प्रतिभावान तो बता देंगे मित्र, इसका श्रीनिवास रामानुजन, इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। अगला चलते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथी। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बहुत सारे बच्चे इसका गलत किए हैं आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों आपसे सिर्फ दीवार का पूछा गया था ना, सिर्फ दीवार का, आपको छत का नहीं, फर्श का यह नहीं पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका 200 मीटर स्क्वायर आएगा, न कि इसका 100 मीटर स्क्वायर या फिर कोई अदर। अगला देखिएगा,
यह देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 10 की पावर 3 एक्स है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर एक्स लिख सकते हैं, पावर में 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यह देखिए घात बराबर हो गया, तो 10 की पावर एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 5 आ गया। जब 10 की पावर एक्स बराबर 5 है, अब यह इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 10 की पावर एक्स की पावर -2 आप लिख सकते हैं इसको। तो 10 की पावर एक्स की वैल्यू आपने निकाला 5 है यहाँ पर, तो 5 की पावर -2 कर देंगे। 5 की पावर -2 का मतलब 1/25, यानी कि चौथा इसका राइट आंसर होगा मित्र, है ना। अगला देखिए 1675 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167, मस्त मित्र वही है, शेषफल को ऐड करेंगे, भाज्य बराबर लिखेंगे भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य, इसको लिख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 96 मित्र। इसमें क्या हो जाएगा 96 आपका राइट आंसर होगा। 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या बताइए मित्र। ऐसे काउंट करेंगे तो 2 3 इस तरह तो 15 आ जाएंगे पूरे के पूरे, 15 आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला देखिएगा, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो इसमें भी एक तरह सीरीज बनेगा, आप आराम से इसको भी निकाल सकते हैं और आराम से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 और 5 आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है अगर आपने सारा वीडियो देखा है। और ये सब डीएलएड से ही रिलेटेड है, अगर आप मैक्सिमम बच्चे डीएलएड वाले ही होंगे यहाँ पे, बीएड वाले भी, तो जो बच्चे पढ़े होंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। भैया तो उस आयत का चौड़ाई ज्ञात करिए, तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है भाई, उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई दिया 16 सेंटीमीटर। आयत का लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, चौड़ाई मान लेते हैं x है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 बटे 64, तो 64 बराबर आप कर देंगे 16 गुणे एक्स, 16 गुणे 16, 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स गुणे 2 कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 बराबर 16 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 16 जब माइनस कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16। तो पूछ क्या रहा है, आयत की चौड़ाई बताइए, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह निकाल सकते हैं आप, आराम से निकाल सकते हैं चौड़ाई कितना आ जाएगा इसका। देखिए एक बार इसको फिर से हम समझाते हैं आपको। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल भाई, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है, तो 8 8 64, वर्ग का क्षेत्रफल 64 हो गया। अब ये पूछ रहा है वही क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो होता है 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स, एक्स मान ली चौड़ाई गुणे 2 कर दीजिए, यहाँ पर दोनों आमने सामने का भुजा बराबर, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यह हो गया। तो मित्र 16 जब माइनस कर देंगे तो एक्स बराबर 32 आ गया, एक्स बराबर 32। अब एक्स बराबर 32 आया है, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए, है ना। 4 4 आ गया। देखिए एक्स की वैल्यू 32 है, तो 16 और 32, एक मिनट रुकिए कहाँ गलत हो रहा है भाई, 16 16 16 8 8 64, 8 गुणे 8 64 हो गया, 64 आ गया। और जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो 16 प्लस एक्स हमने मान लिया, लंबाई 16 है और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो 16 प्लस एक्स और गुणे 2 कर लिया, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 कर लिया गया हम लोग, तो 16 दूना 32 और 2 एक्स, अच्छा 2 एक्स का भी गुणा उसमें अगर होता तो 2, यानी कि कितना आ जाता है मित्र, देखिए 8 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल 16 32, देखिए ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आया है, कितना आ गया भाई 32, यानी कि 16, एक मिनट मित्र रुकिएगा, तो इसका राइट आंसर मित्र वैसे 4 ही आने वाला है, एक मिनट रुकिएगा कहाँ दिक्कत आ रहा है। सॉरी मित्र, देखिए उसमें एक का हमने परिमाप ले रहे थे और एक का स्क्वायर वर्ग ले रहे थे, इस वजह से गलत आ रहा था। देखिए ध्यान से 16 गुणे एक्स होगा ना, 16 गुणे एक्स होगा, आयत का एरिया होगा, इसका होगा 8 का स्क्वायर 64, तो 64 बराबर कर दीजिए 16 चौका 64, एक्स बराबर 4 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, इसमें मित्र 101 है, तो इसमें आप मान सकते हैं सबका ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7, तो आप ऊपर रख देंगे 7 3 10 4 14, 14 बटे 7 करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि राइट आंसर इसका 1 होगा 101 का। मित्र इसका देखिएगा 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मित्र इसका राइट आंसर होगा मंगलवार, मंगलवार इसका राइट आंसर आएगा, मंगलवार। 102 का राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार। सभी लोग लगाए होंगे तो इनका सही होगा भाई। आगे चलते हैं मित्र, यह बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमने बहुत बार करा रखे हैं, तो जो बच्चे किए होंगे बढ़िया है भाई, अन्यथा कहीं से तो किए होंगे, तो राइट आंसर 11 बटे 64 आएगा। सॉल्व करिएगा, पॉड मास रूल पे लग जाएगा यह।
देखिए मित्र, इसमें क्या होता है, दो किसी भी दो भुजा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर आता है। किसी भी दो भुजा को ऐड कर लीजिए, तो इसमें देखिए नहीं आएगा, क्योंकि 3 3 6 करेंगे तो 6 के बराबर आ गया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए 3.5 और 5.3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 दशमलव कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब छोटा आ गया, तो ये भी नहीं होगा, 9 से छोटा आ गया। अब इसको जोड़ेंगे मित्र, देखिए इस सेंटीमीटर है या मिलीमीटर, इस ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आने वाला है, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा मित्र। किसी भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा, 100% बड़ा आएगा। अगला देखिए, यह मित्र आरोही क्रम में लगाना था आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा 4, यानी कि जो आपका यहाँ दिया है ना, यह राइट आंसर होगा हमारा। अगला चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है मित्र, इसमें राइट आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी की वैल्यू दिया हुआ है। सीपी, एक मिनट मित्र, सीपी और एसपी देखिए क्या दिया है इसमें, विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी बटे एसपी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मित्र, 3/2, 3/2, यानी कि देखिए एसपी कम है ना, तो यानी कि हानि तो होगा, तो हानि होगा तो लाभ वाला काट दीजिए पहले, ये दोनों में से कोई सही होगा, तो 1/3 कर लीजिए, राइट आंसर इसका यही होगा मित्र। अगला देखिए, इसमें मित्र भाग देना था, तो राइट आंसर इसका 4 होगा, भागफल इसका 4 आएगा, सॉरी शेषफल इसका 4 आएगा, आप काट के देख सकते हैं। और यह तो आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, बस लास्ट के नंबर को पकड़ के गुणा करते हैं। 8 छक 48 आया 8, 8 9 72, बचा 2, 2 दूनी 4, 4 इसका इकाई अंक होगा। अगला चलते हैं मित्र, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें माध्यिका और बहुलक और परिसर से हमने एक वीडियो बना रखा है मित्र, जैसे ही पेपर था जिस दिन आपका, उसके एक दिन पहले ही हमने बनाया, और ये आपके डीएलएड और अन्य जगह सभी जगह के लिए फ़ायदा होता, अगर आपने देखा होता, तो 4.5 इसका राइट आंसर है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं मित्र। इसमें क्या है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है किसके पास जाता है, तो आर ए फिशर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए मित्र, इसमें देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथी, अगर किसी भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हम किसी भी सीरीज के अगर लास्ट दो नंबर को हटा देते हैं, तो जो फर्क पड़ता है साथी, वो किस पर फर्क पड़ता है, माध्य पर और बहुलक पर फर्क पड़ता है, न कि माध्यिका पर, तो राइट आंसर एक होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 112 का जो राइट आंसर है मित्र जो आएगा, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसके लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। देखिए इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर गुणे 6 आ जाता है, गुणे 6 आता है मित्र। देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू होता है बड़ा वाला जो घन का भुजा है बटे छोटे वाले घन का भुजा, यानी 5/1, 5/1 -2, माइनस 2, यहाँ 2 है ना, -2 का होल स्क्वायर, यानी 5 -2 का मतलब 3 3 का 9, 9 छक 54, राइट आंसर इसका आएगा 4 मित्र। अगला देखिएगा, पंचभुज, इसमें भी मित्र एक सिंपल सा फार्मूला लगता है, जैसे देखिए n × n-2 बटे के 4 लगाते हैं आप लोग ना, बटे के क्या लगाते हैं, बटे के 2 लगाते हैं, बटे के 2 लगाते हैं, 4 में से मतलब 2 गया तो 2, और 4 एकम 4, मतलब कि 1 मिनट, 2 भुजा है ना, 4 भुजा है, तो आप इसको लगाते हैं n × n-3, विकर्ण वाला है, n × n-3 बटे के 2 लगाते हैं आप, है ना, तो ये विकर्ण निकालने की विधि है। लेकिन एक और होता है कोण निकालने का, n-2 × 180, इससे निकाल लेंगे, n क्या है, भुजा की संख्या है, तो आ जाएगा मित्र 540। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर 21 आएगा, आप इसको आराम से करेंगे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये देखिए मित्र, यह बहुत बार हमने करा रखा है, मैराथन क्लास में भी करा रखा है हमेशा, इसका राइट आंसर 30 आएगा। ये देखिए, महत्तम समापवर्तक है ऊपर वाला, अगर ऐसा पूछे महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। जब ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हैं, देखिए सब में 7 कॉमन है, तो 7/330 इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर देखिए 7 किसी में है ही नहीं, तो राइट आंसर हमारा 3 ही आएगा। आगे नीचे का एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, आराम से आप निकाल सकते हैं। ये भी बहुत आसान है मित्र, इसको आप देखते ही कर सकते थे। देखिए ये ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, देखिए रूट में कौन कौन है, रूट में 2, रूट में 5 का जब गुणा करेंगे तो रूट में 10 आएगा। अब कोई देखिए रूट में है, दोनों में से कोई नहीं है, तो राइट आंसर हमारा 1 होगा, अन्यथा सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसे। ये देख कर ही सारे प्रश्न लगाए जा सकते थे, जो यूपी टेट के, सी टेट के जो प्रश्न होते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे देख कर ही लगाया जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने की पड़ती है हम लोग को। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ये आएगा, इसका भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, हमने करा भी रखा है बहुत बार। अगला देखिएगा, इसमें बोला गया है कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, जो संख्या 9 से और 11 से विभाजित होगी वो 99 से विभाजित होगी। भैया हमने नंबर सिस्टम पर 11 लेक्चर लिया हुआ है, जो बच्चे देखे होंगे उनका राइट आंसर यही आया होगा भाई। अगला देखिए, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अगला देख लेते हैं, बस अब आ जाते हैं हम लोग। भैया बहुत ही आसान आपका इन्वायरमेंट आया था, बहुत दिल खुश हो गया, मात्र 2 से 3 मिनट में आप पूरा का पूरा इन्वायरमेंट छान मारते, अगर अच्छे से करते, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते थे मित्र। ध्रुव तारा कहाँ होता है, उत्तरी तारे, उसे उत्तरी तारे को कहते हैं, उत्तर की तरफ होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में भाई। लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य के बीच हुआ था, साथियों में बता देंगे। देखिए इसमें राइट आंसर 2 होगा, इस पे भी संशोधन के लिए एक तरह से पीएनपी सोचेगी, फिर से रिवाइज रिजल्ट में जो प्रशिक्षु इन दोनों में से कोई आंसर किए होंगे उनका 1 नंबर बढ़ सकता है, तो राइट आंसर ये भी होगा, यह भी होगा हमारे समझ से। अगला देखिएगा, जंगली गधों
मतलब गिर वन में पाए जाते हैं साथी, तो बता देंगे गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग दोस्तों, कार्बन डेटिंग एक तरह से प्रज्वलन करता है, हर जीव में होता है कार्बन डेटिंग साथियों। कार्बन 14 आपको पता है हर जीव जंतु में होता है, वो पुरातत्व स्रोत होता है जो कि खत्म नहीं होता है ना। पुरातत्व स्रोत के माध्यम से उसको पता लगाया जा सकता है, यानी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्री के आयु मापन में किया जाता है। इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला देखिएगा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान अपनाया साथियों? संविधान सभा ने जिस दिन राष्ट्रीय गान अपनाया ना, उसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया। उसी दिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। 22 जुलाई एक डेट है मित्र, 22 जुलाई 1947, जिस दिन हमने झंडा मतलब कि अपने तिरंगे को अपनाया था साथियों। पिंगले वेंकटैया ने डिजाइन किया था हमारे तिरंगा का, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन क्या है साथियों? ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ को की बढ़ती सांद्रता है। तो याद रखेंगे तीसरा इसका राइट आंसर है मित्र, क्या है? तीसरा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो मृदा कौन होगा दोस्तों? 129 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए कौन सा नहीं है। एक मिनट, मृदा नहीं होगा साथी, मृदा तो है ना, मृदा तो है। इसका राइट आंसर फास्फोरस होगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बता देंगे एम्स्टर्डम में, एमस्टर्डम में। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है साथियों? जहाँ पर गंगा, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, क्योंकि आर्सेनिक एक तरह से जल प्रदूषण है। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, तो बता देंगे रेन शैडो के प्रभाव के कारण ये शुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर एक होगा। अगला देखिएगा मित्र, वन्य जीव। देखिए दोस्तों, ऊपर पूछा था आपका एक तरह से ना लाइन वाला पूछा था ना, ऊपर 1973 आया था। देखिए क्या है यहाँ पे पूछा गया था ना, एक मिनट, ये टाइगर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाला पूछा है। तो इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1972। देखिए कन्फ्यूजन के लिए आपको 1973 भी नहीं दिया है। अगर एक प्रश्न मान लेते दिया रहता तो आप कन्फ्यूजन कर सकते थे, लेकिन दोनों दिया है, दोनों के प्रश्न यहाँ पर हैं ऊपर नीचे करके। तो इसका राइट आंसर हमारा एक होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी सीमा भैया हमने पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया से। उसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ऊर्जा विकिरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर मित्र, बहुतों ने गलत किया होगा, हमें पता है, इसका सौर स्थिरांक होता है। राइट आंसर क्या होगा? सौर स्थिरांक, जो कांस्टेंट होता है ना, याद रखेंगे मित्र। किस देश के संविधान में से मौलिक कर्तव्य लिया? भैया यूएसएसआर, अब का रूस है। पहले वह 15 देशों में बट चुका है, जो मध्य एशिया है। 1992 में बटा था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भाई कहाँ पर? सुरमा घाटी नहीं मित्र, यह शांत घाटी केरल में स्थित है। यहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। नेक्स्ट, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी में साथियों मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है ना। मीथेन उत्सर्जन के लिए यहाँ बोला गया है, तो नहीं होता है। यह रहता तो मान लेते हैं सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य की बात किया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ब्यूटेन होता है, एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और प्रोपेन होता है मित्र सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में 3 ही घटक होते हैं मित्र, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। राइट आंसर चौथा होगा। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। मकर रेखा, तो साउथ, यानी मकर रेखा साउथ में होता है साथियों ना, साउथ यानी कि 123.5 साउथ। नेक्स्ट देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था मित्र? डॉक्टर A G टांसले ने किया था। नेक्स्ट, घास भूमि, देखिए यह भी हमारा कन्फ्यूजन में है साथियों। इसमें भी जो बच्चे जो पीएनपी का राइट आंसर है मांसाहारी है, लेकिन जो माननी कोर्ट का है वो जीवाणु है, तो दोनों ये सही हैं। तो अब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसमें एक नंबर आपके बढ़ सकते हैं, जो प्रशिक्षु दोनों में से कोई एक किए होंगे। अगला देखिए, वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है भाई, तो 5 लेयर हैं पृथ्वी में, अगर ओजोन मंडल को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, जहाँ पर भैया जहाज वगैरह अपने हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं। मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन गैस और की अधिकता होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था साथियों। ये बहुत ही बच्चे गलत किए होंगे, इसका राइट आंसर आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, 11 दिसंबर सन 2002। 143 का जो राइट आंसर होगा साथियों, 11 दिसंबर सन 2002 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो मतलब ये तो बहुत बार आप सुनते होंगे, हमेशा सरकार चिल्लाती रहती है जैविक खेती की व्यवस्था करेंगे, तो यह हमारा सही है ना। अगला नेक्स्ट देखिएगा मित्र, अम्लीय वर्षा संबंधित है मित्र, इसमें तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना, यह सब मीथेन हो गया। तो यह सब क्या है? ये सब अम्लीय वर्षा, जैसे CO2 हो गया, तो अम्लीय वर्षा के कारक है साथ में सल्फ्यूरिक एसिड इसमें दिया है। अगर लेड दिया होता तो लेड भी हमारा सही होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे हाइड्रोलिक एसिड लगा कर आए हैं, तो ये गलत है भाई। ये CL थोड़े होता है, CL तो हमारे पेट में भी होता है, इसका मतलब पेट में भी अम्लीय वर्षा होगा नहीं। WWF से आशय हैं, तो बता देंगे वर्ल्ड वाइड फंड साथियों, हमारे समझ से तो यही सही है। अगला देख लेते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है भाई? फूलों की घाटी याद रखना मित्र, उत्तराखंड में स्थित है ना। फूलों की घाटी उत्तराखंड में,
उत्तराखंड के चमोली जिले में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर है 148 का। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी। साथियों, ये एंडीज पर्वतमाला हमारा साउथ अमेरिका में पड़ जाता है, चिली और ऊपर देखेंगे तो आपका जो आपका पेरू वाला देश है ना, चिली और पेरू, तो वहाँ पे फैला हुआ है एंडीज पर्वतमाला। तो याद रखेंगे, इस कोटोपैक्सी जो एक तरह से मित्र ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पूरे विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला की सीढ़ी है, लगभग 6000 प्लस किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे हमारा हिमालय है 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है भारत के उत्तर में, है ना, तिब्बत की तरफ, तो बता देंगे। इसी तरह एंडीज है पूरे विश्व का सबसे बड़ा फैलने वाला, मतलब सबसे लंबी सीढ़ी एंडीज पर्वतमाला, याद रखेंगे साथियों, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है मित्र। सांगपो नदी को हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और यह कैलाश पर्वत से निकलती है ना, याद रखेंगे मित्र। और इसको हम असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग के नाम से। और बंगाल में यानी बांग्लादेश में से हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जानते हैं। ये चारों नाम है। जब यह मिल जाता है गंगा में तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, इतने प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो शेयर करिएगा। ये चारों सब्जेक्ट हमारे हैं, तो हम पढ़ाते हैं मतलब चैनल पे, तो हमने करा दिया। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश संस्कृत की, तो उसके लिए हम इसको पीडीएफ दे देंगे आपको, वहाँ से आप मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। हमने टिक लगा रखा है, ठीक है ना। और क्लास आप ज्वाइन करें भाई डेली। आज संडे है तो कोई इस वजह से हमने सारे क्लासेस नहीं लगाए मैथ वगैरह के, लेकिन डेली क्लास आते हैं, उसको ज्वाइन करिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है भाई। और सारे क्लास यूपी टेट के भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे भी फॉलो करेंगे। धन्यवाद।